वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। टुडे आवर टॉपिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन दी होंगी, उनमें से हमने कोई राइट वन सिलेक्ट करना होगा जो हमारी ज़रूरियात के मुताबिक हो और हमें हमारे बात को वो सेटिस्फाई कर दे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें कौन सी मोशन कौन सी ऑप्शन वाली सही है। तो हमने जैसा कि पढ़ा था अपने टॉपिक में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में पेंडुलम की मोशन जो होती थी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन थी, क्योंकि बाकी जो मोशंस हैं सीलिंग फैन वो रोटेशनल मोशन होती है, स्पिनिंग ऑफ अर्थ वो भी रोटेशनल मोशन होती है, बाउंसिंग बॉल ऑन ए फ्लोर वो डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है। तो हमारी राइट आंसर ए, द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ ए पेंडुलम इज इंक्रीज बाय फैक्टर 3 द पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम मोशन विल बी। अब इसमें कोई भी चेंज नहीं आती। वजह इसकी ये है कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम का टॉपिक था उसके अंदर हमने ये देखा था, अभी मैं आपको बताता हूँ कि उसके अंदर सिर्फ हमारे पास जो फार्मूला है उसमें मैथ्स का कोई जिक्र नहीं। स्टूडेंट देखें यहाँ पर जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम का ये टाइम पीरियड का फार्मूला है T=2πL/g है। इसमें हम देखते हैं कि मैथ्स का कहीं भी जिक्र नहीं है। किसका जिक्र है? L और G का जिक्र है और 2π है। जब 2 है वो भी कांस्टेंट है, पाई है वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, G ऑन अर्थ वो कांस्टेंट है। अर्थ के इन्वायरमेंट से बाहर जाएंगे तो G चेंज होगा। सिर्फ क्या चेंज कर सकते हैं हम? L चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैथ्स का कोई जिक्र नहीं है। तो इट्स मीन के मैथ्स के कम या ज़्यादा होने से हमारे पास उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे। अब फार्मूले की मदद से मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस क्योंकि उसने कहा है कि पेंडुलम का बॉब का मास 3 टाइम इंक्रीज कर दें तो टाइम पीरियड पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा कि वो सही रहेगा, क्योंकि वो टाइम मास पर डिपेंड ही नहीं करता। वो ना बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। आपको पता है कि हेलिकल स्प्रिंग जो अब देखें ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हमने ये कंसीडर किया था हेलिकल स्प्रिंग में वेव्स में, तो हमने यहाँ पर मूवमेंट ऑफ हैंड को हॉरिजॉन्टल के अराउंड किया था। तो हमने देखा था ये कंप्रेशनल टाइप ऑफ वेव या लॉन्गिट्यूडिनल वेव पैदा करती हैं, जबकि एट द सेम टाइम हमने इसी के जरिए इस एक ट्रांसवर्स वेव को भी प्रोड्यूस किया था। ट्रांसवर्स वेव्स में जिस डायरेक्शन में जा रही हैं मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर मूव करते हैं, जबकि और लॉन्गिट्यूडिनल में अलोंग द सेम डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेट करते हैं। आपको ये हेलिकल स्प्रिंग की एग्जांपल समझ आ गई होगी। इसी की मदद से हमने दोनों टाइप की वेव पैदा की थी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेव्स ट्रांसफर एनर्जी। वेव्स ट्रांसफर एनर्जी करती हैं, बिल्कुल करती हैं। और क्या है? बाकी वेव की इटसेल्फ प्रॉपर्टीज हैं, फ्रीक्वेंसी भी उसकी प्रॉपर्टी है, वेलोसिटी भी उसी की प्रॉपर्टी है, वेवलेंथ भी उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो ट्रांसफर एनर्जी करती है। ओके, बाकी तीनों उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये वो एनर्जी वो ट्रांसफर करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर? कंडक्शन मेथड। हाँ जी, बिल्कुल, जैसा कि 9 में आपने पढ़ा था कि हीट कंडक्शन के लिए कंडक्शन मेथड होता है। रेडिएशन भी एक एनर्जी की ट्रांसफर का मेथड होता है। वेव मोशन अभी आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा। ऑल ऑफ दीज इट्स मीन ये सारी की सारी ही क्या हैं? इसकी राइट ऑप्शंस हैं कि तीनों में से हीट या एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। तो ऑल ऑफ दीज इज आवर राइट आंसर। इन ए वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द सेम स्पीड। जी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, क्योंकि वैक्यूम के अंदर कोई भी उनको रास्ते में रुकावट मुज़ाहमत नहीं होती, इसलिए उनकी स्पीड वो ही रहती है। क्योंकि स्पीड सिर्फ किस वजह से डिस्टर्ब होती है? रास्ते में आने वाली रुकावटों की वजह से। सिर्फ वैक्यूम में ही रुकावट नहीं होती, इस वजह से स्पीड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
A large ripple tank with a vibrator working at a frequency of 30 Hz produce 25 complete waves in a distance of 50 centimeter. The velocity of the wave is 60 centimeter. जी ये मैंने कैसे कहा 60 सेंटीमीटर, मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अभी देखें, नंबर ऑफ वेव्स 25, फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज, वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, डिस्टेंस हमारे पास 50 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम क्या वेवलेंथ फाइंड करेंगे। वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस जो टोटल है डिवाइड बाय उसमें जितनी वेव्स आती हैं, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास 50 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 25 नंबर ऑफ वेव्स हैं, तो 2 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर इज वेवलेंथ ऑफ ईच। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एक ऐसी उसकी करेक्टरिस्टिक है जो दूसरों से अलग है। क्यों? क्योंकि स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वी इक्वल टू एफ लैम्डा के रिलेशन से एक दूसरे से इंटर रिलेट करती हैं। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो इन तीनों से अलग है, तो एम्पलीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा, जैसा कि अभी मैंने बोल दिया कि वी इक्वल टू एफ लैम्डा इज आवर रिलेशन, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आज के ये एमसीक्यूज फिनिश हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल हैं वो हम कल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।